कैसी चल रही है पढ़ाई। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूं। क्या है ना यार, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मेल आ रहे हैं कि भैया यार कंफर्ट जोन में आए जा रहे हैं हम, भैया वो मोटिवेशन नहीं आ रही है। मैं पहले ही बोल देता हूं, आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा गुस्सा हो सकता हूं, थोड़ा सा मैं रूड हो सकता हूं, शायद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बोल दूं तो पहले ही माफी मांग लेता हूं। पर पॉइंट क्या है ना, आज बोलना जरूरी है। भैया हम जो शुरू में भैया हमने एक सपना लिया था ना भैया अप्रैल के स्टार्टिंग में कि हम 95% लेके आएंगे, 98% लेके आएंगे। एक बच्चे का मेल आया, भैया वो शुरू का जो सपना था, वो शुरू का सपना फेड होता जा रहा है भैया। मन ही नहीं कर रहा है भैया, दिन के आधे एक घंटा का भी किताब विताब उठा लेते हैं, वरना मन ही नहीं करता है। दिमाग में ना अपने आप से हाथ रख के, यहां पे दिल पे हाथ रख के अपने आप से एक बात पूछ कि क्या सही में तेरे को इतना स्कोर लेके आना है, या सिर्फ तू वो भेड़ चाल में बाकी दोस्तों को देख के, बाकी बच्चों को देख के सोच रहा है कि हाँ यार सब सोच रहे हैं 95% तो मेरे को भी लेके आना है। अगर अंदर से आ रहा होगा ना, अगर दिल से आ रहा होगा ना, तो तू फोड़ेगा। अगर दूसरे के दिखावटी चीजों में ला रहा होगा ना, कुछ नहीं होने वाला मेरी जान। सबसे पहली चीज यही है, सबसे पहली चीज है माइंडसेट कि यार क्या मेरे को सही में इतना स्कोर लेके आना है, क्या मेरे को सही में इस साल अपने आप को प्रूव करना है, क्या मेरे को सही में इस साल 10वीं में एक अच्छा स्कोर लेके अपने पापा मम्मी के यहां पे मुंह पे खुशी देखनी है, सर से वो जो टेंशन है वो उतारनी है, क्या सही में ऐसा करना है। अगर दिल से आंसर आ रहा है हाँ कि भैया हाँ मेरे को इस साल फोड़ना है, हाँ भैया मेरे को इस साल अपने आप को प्रूव करना है, भैया आज तक 60 नहीं आए, 70 नहीं आए, 80% पे बैठा हुआ था भैया आज तक, अब मेरे को 95 98 लाना है, अगर सच में ऐसा है तो आगे की वीडियो देखिए, वरना कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज है कि अंदर से वो आग लगनी चाहिए। अगर वो अंदर से आग नहीं है ना, बस देख रहे हैं कि यार चलो ठीक है एक वीडियो आई है देख लेते हैं, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, देखो सबसे पहली चीज है माइंडसेट। माइंडसेट क्लियर करना है कि हाँ यार इस साल 95 लेके आने हैं तो लेके आने हैं, 98 लेके आने तो लेके आने हैं। अगर सबसे पहली चीज है ये माइंडसेट अगर क्लियर है, अब बात करते हैं कि कंफर्ट जोन से कैसे हटना है, अब बात करते हैं कि मेहनत करनी कैसे सीखनी है। अब बात करते हैं इस वीडियो का जो टॉपिक है कि भैया वो 21 दिन का जो चैलेंज है, वो 21 डेज का जो चैलेंज है वो कैसे करना है। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें समझनी है ना, वो ये है कि 21 दिन चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूंगी, मैं हाफ ईयरली में कर दूंगी, मैं इतना स्कोर लेके आऊंगी, 21 दिन में इतना पढ़ लूंगी। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा, अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। तो ये जो 21 दिन का चैलेंज है ना, इस चैलेंज को लेने के लिए सबसे पहली चीज है माइंडसेट। एक पेपर लो और उस पेपर पे सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये लिखनी है, सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये लिखनी है कि इस साल मेरे को सही में लाना कितना है। वो जो टारगेट है ना, वो टारगेट बना के लिख दो। रैंक 1 भी जो था ना इस साल, नेक्स्ट टॉपर से इस साल रैंक 1 आई थी, रैंक 1 भी जो था ना इस साल, उसने भी वो सामने लिख रखा था कि मेरे को इस साल इतना लेके आना है। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60 70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 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 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा, कोई कितना ही बोलता रहे भैया ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। अगर ये माइंडसेट क्लियर है तो सबसे पहली चीज हाथ से उठा के सामने लिख दो। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। दूसरी चीज है कि भैया हम एक चैलेंज लेना चाह रहे हैं, हम अपने आप को एक क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर में लाना चाह रहे हैं जिससे कि हम एक अच्छा आउटपुट निकाल सकें। तो उसमें सबसे बढ़िया चीज रहती है, बोला जाता है कि भैया 21 डेज का चैलेंज ले लो। ये जो 21 डेज है ना, इन 21 दिन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो। पर गलती क्या करते हैं लोग, स्कैम क्या करते हैं लोग, सोचते हैं इसमें मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ना ना ना, इस 21 दिन में तुम्हारा होना चाहिए एक ऐसी आदत बनाना, तुम्हारा जो गोल है वो होना चाहिए एक ऐसी हैबिट बनाना जो तुम्हें काम आए। भैया मतलब आपने कुछ समझाया नहीं। हैबिट का मतलब, मैंने कहा मान लो तुम्हें हैबिट बनानी है कि भैया मेरे को ना हर रोज बैठ के 3 घंटे पढ़ाई करनी है और 3 घंटे मेरे को डेडिकेटेडली बैठना है, 3 घंटे लगातार बैठना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें यार चीजों को टाले रहना है या फिर शुरू में आधा घंटा पढ़ लिए फिर 1 घंटा पढ़ लिया, नहीं, 3 घंटे एक साथ बैठना है। अगर तुमने वो 3 घंटे की सिटिंग की आदत बना ली ना मेरी जान, मैं तुम्हें सही बोल रहा हूं, ये तो खाली 10वीं क्लास है यार, 9वीं 10वीं क्लास कुछ नहीं होती है, 11वीं 12वीं में तुम्हें बहुत हेल्प आएगी।
बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां के सारे पेपर, भाई तुम्हारा फाइनल पेपर कितने का है, 3 घंटे का है। 11वीं 12वीं में तुम जाओगे, कितने भी क्वेश्चन पेपर, जितने भी सैंपल पेपर्स करोगे या जितने भी तुम टेस्ट सीरीज करोगे, सारे 3 घंटे की होती है। कोई एग्जाम देने जाओगे फाइनली 3 घंटे का होता है। तो अगर तुमने ये 3 घंटे की सिटिंग की हैबिट बना ली ना, ये 3 घंटे की सिटिंग की हैबिट बना ली, तो ये 21 दिन का चैलेंज तुम्हारा जो है ना, ये सक्सेसफुल रहेगा। तो पहली चीज माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, ये 21 दिन का जो चैलेंज है ना, चाहे आज से तुम शुरू कर रहे हो, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि भाई 21 दिन बाद ना मैं 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ के पढ़ पाऊं। ये गोल होना चाहिए। अगर ये गोल तुमने अचीव कर लिया ना मेरी जान, सब हो जाएगा, सारा सिलेबस हो जाएगा। अब इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे भैया, हम बहुत मोटिवेट हो गए भैया, हाँ ठीक है आपने बोला है 3 घंटे बैठ के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे भैया 3 घंटे। अब मैंने आज पहला चैप्टर उठा लिया ट्रिग्नोमेट्री, वहीं परेशान हो जाओगे, वहीं परेशान हो जाओगे। ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं। दूसरी बच्चे गलती क्या करते हैं कि भैया मेरे को ना ये 21 दिन का चैलेंज लेना है, इन 21 डेज के चैलेंज में, इस 21 डेज के चैलेंज में भैया मैं पहले दिन पे बहुत मोटिवेटेड हूं, जो मेरा फर्स्ट डे है उस फर्स्ट डे पे मैं बहुत मोटिवेटेड हूं कि आज मैं 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा। ये 3 घंटे की पढ़ाई मैं बैठ के करूंगा और सबसे मुश्किल चैप्टर उठा लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री। आधे घंटे पढ़ोगे भाई, क्योंकि आज से पहले इतनी अच्छी आदत नहीं है, तो आधे घंटे पढ़ोगे, आधे घंटे में मान लो कोई एक सवाल नहीं हो पाया ना तुमसे, सारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, सारे 3 घंटे वहीं खत्म हो गए। तो इसलिए गोल क्या होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, ये 21 दिन का चैलेंज आसान नहीं होता मेरी जान, इसमें बहुत तरीके से करना पड़ता है। मान लो 1 2 3 4 से लेके 10, फिर उसके बाद 11 12 13 से लेके 20 और फिर 21वां दिन। तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि इन दिनों को ना मैं डिवाइड कर लूंगा। जो पहले के 4-5 दिन है, इन 4-5 दिन में आराम से बस 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करनी है। शुरुआत छोटी करेंगे कि भैया 1 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के, कोई हमें बुक नहीं उठानी है, कोई हमें बुक कह रहा हूं उल्टा ही बोल दिया, कोई हमें फोन नहीं उठाना है, कोई हमें लैपटॉप नहीं उठाना है, कोई हमें मूवी नहीं उठानी है, कुछ नहीं करना है। इस 1 घंटा कोई मैसेज नहीं करना है, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई रील्स नहीं। इस 1 घंटा बैठ के ना, इस 1 घंटा बैठ के बस मेरे को पढ़ाई करनी है। तो शुरू 4-5 दिन मैंने 1 घंटा करा, फिर अगले 4-5 दिन जो है वो मैंने 1.5 घंटे की आदत लगाई। अभी ध्यान से सुनते रहना, खाली इतना ही नहीं है। फिर उसके अगले जो 4-5 दिन है उसमें मैंने सोचा कि भाई अब इसको इंक्रीज करके मैं 2 घंटा करूंगा, कि 2 घंटे बिना डटे बिना हटे यहां से मेहनत करनी है, बिना हटे मेरे को यहां पे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है। तो मैंने 2 घंटे की मेहनत करी। अब 2 घंटे के बाद मैंने क्या करा, जो आगे के ये 21वें दिन तक है, यहां मैंने 3 घंटे बैठ के लगातार पढ़ाई करी। अब भैया ये तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, 1 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठना है, 1.5 घंटे बैठना है। अब इसमें करें क्या, आप तो बोल रहे हो मुश्किल चैप्टर से शुरुआत मत करो। मैंने कहा हाँ, आसान चैप्टर से शुरुआत करो। भाई मान लो तुम्हारा जितना भी सिलेबस हो गया है, मान लो स्कूल में जितना भी हाफ ईयरली में आना है या फिर जितना भी तुम्हें पीरियोडिक टेस्ट में आना है, वो सिलेबस एक जगह लिख लो। अब उनमें से जो सबसे आसान चैप्टर है वो पहले 5 दिन में करने, इजीएस्ट चैप्टर, सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो पहले 5 दिन में करने हर सब्जेक्ट के, चाहे मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आईटी हो गई। ये इजीएस्ट चैप्टर जो है ये पहले 5 दिन में निपटाओ। इससे क्या होगा ना, जब तुम इजीएस्ट चैप्टर करोगे ना तो तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगा, तुम्हारे अंदर से तुम क्वेश्चन कर रहे हो, हुए जा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो कब ये 1 घंटा निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये है हैक, समझ रहे मेरी बात। फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करो, धीरे धीरे लेवल अप करा, लेवल अप करके तुमने थोड़ा सा मीडियम टाइप के क्वेश्चंस में आए, तुम मीडियम टाइप के चैप्टर्स में आए। तो यहां से तुमने क्या करा, जब तुमने लेवल अप करा तो 1.5 घंटा कब निकल जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद यहां पे जो है ना, ये अगले 5 दिन जो है, इन अगले 5 दिन में तुम हार्ड चैप्टर्स कवर करोगे। क्या मेरी बात समझ रहे, कैसे कवर करने हैं भैया, देखो इजीएस्ट चैप्टर तो अपने वन शॉट वगैरह देख के एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के कर लो, ठीक है। इजी चैप्टर्स में तो वही चीज होती है। फिर जब तुम लेवल अप कर रहे होगे तो यहां पे तुमने अलग अलग बुक्स उठा ली, जैसे मान लो रेफरेंस बुक कोई तुमने उठा ली, ओसवाल के तुमने क्वेश्चन बैंक उठा लिया, ठीक है। पिछली वीडियो में तुम पूछ रहे थे मेरे से कि भैया कौन से लेने चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया था जो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक है। बस ध्यान से सुनना, बच्चे क्या गलती करते हैं, क्योंकि मेरे को तो क्या है, मेरे को कोई ऐसा कोई है कि मेरे को बोला है किसी ने, मेरे को तो जो मार्केट में बेस्ट लगते हैं वो तो मैं बता देता हूं। तो OSWAAL, ये ध्यान रखना बस, ओसवाल बुक्स ये वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे बुक रखी होगी तो मैं बुक से तुम्हें दिखा दूंगा किस तरह से, मेरे पास क्या है ना सारी बुक्स रखी हैं। हाँ ये वाले हैं, देखो ये साइंस की है मेरे पास, मैं सारी ले आता हूँ जो भी है मार्केट में, उनमें से जो बेस्ट है वो बता देता हूँ। तो इस तरह का तुम कवर देखोगे, इस कवर वाली तुम्हें बुक लेनी है।
तो ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक सबसे बढ़िया है भाई। क्या है ना, सारे बच्चे आर डी शर्मा उठा के नहीं कर पाएंगे, सारे बच्चे आर एस अग्रवाल उठा के नहीं कर पाएंगे, इतनी मोटी बुक देख के डर जाएंगे। तो तुम क्या कर सकते हो, ये चैप्टर वाइज इन्होंने क्वेश्चन बैंक बना दिया है कि जितनी भी अच्छी बुक्स है ना, उन सारी बुक्स को अच्छे से एनालाइज करके उनमें से क्या बेस्ट क्वेश्चन है वो उठा के इन्होंने निकाल दिए और वो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। तो शुरुआत में तुमने क्या करा, इजीएस्ट चैप्टर में तुमने बुक नहीं उठाई, बुक उठाकर डर जाओगे भाई। सॉरी। शुरुआत में क्या करना है, इजीएस्ट चैप्टर में बुक उठाओगे डर जाओगे। तो इजीएस्ट चैप्टर में नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ी, वन शॉट पढ़ा। फिर जब तुम लेवल अप कर रहे हो तो धीरे धीरे तुमने क्या करा, एनसीईआरटी करी, वन शॉट से लेक्चर देखा, एनसीईआरटी करी, फिर धीरे धीरे तुमने क्या करा, क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन बैंक के तुमने क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें क्या होगा ना कि हाँ यार पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम में किस तरह के पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी से अब क्वेश्चन नहीं आते, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछने बंद कर दिए सीबीएसई ने। तो तुम्हें अब पता चलेगा कि भाई असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व, है ना, वो इन्होंने दे रखा है, साथ में सॉल्यूशन भी दे रखा है, टॉपर्स के हैंड रिटन सॉल्यूशन दे रखे हैं, मैंने वो देखे हैं। तो इससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि भैया टॉपर्स कैसे लिखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, अलग अलग घुमा के किस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। जब तुम यहां पे पहुंच जाओगे हार्ड वाले लेवल पे कि भैया 11 से 15 टाइम पे, तब तुम ये कोशिश करना कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं एक चीज और बोल रहा हूं, मैंने बोल दिया, किसी और फलाना भैया दीदी ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया बुक ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बुक ले रहे हो, कंप्लीट सॉल्व करना, सस्ती चीजें नहीं आती हैं। ये भी काफी महंगी बुक होगी यार, 400-500 रुपए की बुक होगी, ठीक है। अमेजोन पे जितने की मिल जाएगी, मैं लिंक वगैरह दे दूंगा। महंगी बुक है, ठीक है, सस्ती बुक है नहीं है। तो अगर एक बुक ले रहे हो तो उसको ना अच्छे से खगोल के कर दो। एक एक क्वेश्चन होना चाहिए तुमसे, एक एक क्वेश्चन। सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा है, समझ में आ जाएंगे, आसान सॉल्यूशन है, पर एक एक क्वेश्चन होना चाहिए तुमसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक एक क्वेश्चन करोगे तभी बुक लेना, वरना कोई फायदा नहीं है। महंगी बुक्स आती हैं यार, पापा मम्मी के पैसे ऐसे फ्री में आ रहे हैं क्या? तो तुमने हार्ड वाले लेवल में फिर और क्वेश्चंस करे और अच्छे से तुमने एक एक क्वेश्चन को उठा के कवर करा। फिर उसके बाद ये जो आखिरी के दिन है ना, जिसमें तुम 3 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, इन आखिरी के दिन में उठाना तुम सारे वो क्वेश्चंस जो कि तुम्हें लगते थे कि यार भैया नहीं समझ में आते। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें 3 घंटे बैठने की तो आदत लग गई है। पहले क्या हो रहा था, आज क्या दिक्कत आ रही थी तुम्हें, आज तुम्हें ये दिक्कत आ रही थी कि तुम बैठ ही नहीं पा रहे थे, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे, फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। पर पिछले तुमने 15 दिनों में अपने आप को फोकस करने की आदत लगा ली है। देखो बहुत दिक्कत आएगी, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने इन चीज को फॉलो करा है, मैंने इस चीज को 21 दिन के चैलेंज को कवर करा है। मेरे को पता है ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं कि भाई कहीं से फोन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। बैठे रहना, मान लो तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तब भी बैठे रहना कि भैया मेरे को 3 घंटे खत्म करने तो खत्म करने हैं। तुम अपने आप देखोगे कि जब तुम्हें कुछ आसपास दिखेगा ही नहीं, कोई फोन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, तो तुम अपने आप सोचोगे टाइम वेस्ट क्यों करूं, पढ़ाई शुरू कर देता हूं। जब तुम्हें आसपास बुक्स ही दिख रही है, तो अपना एनवायरमेंट इस तरह का बना लेना, ठीक है मेरी जान। अगर आज तुम ये 21 दिन का चैलेंज कवर कर रहे हो ना, शुरू कर रहे हो, नीचे कमेंट कर देना हाँ भैया आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और 21 दिन बाद ना अगर तुमने कवर कर लिया, जो तुम में से अगर 100 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, 5 बच्चे भी कवर नहीं कर पाएंगे, मेरे को पूरा पता है। पर अगर तुम कवर कर लिया ना, तुम वो क्रीम बच्चे निकलोगे, तुम वो टॉपर बच्चे निकलोगे जो पूरी भीड़ से अलग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने आप के ये सारे दिन को डेट लिख के डेट वाइज प्लान करो कि भैया मेरे को शुरू के ऐसे 1 घंटा पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो यहां पे लिख लिए तुमने, अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। मैं हर चीज दे दूंगा, स्पून फीड हो जाएगी। अपने हिसाब से कस्टमाइज करो कि भाई कौन कौन से चैप्टर होने चाहिए वो लिख लिए, कौन कौन सा तुम्हें चैप्टर का कौन कौन से क्वेश्चन बैंक करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन बैंक के करने हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारी चीजें लिख के 21 दिन बाद तुम देखोगे अपने आप को एक नए वर्जन में। तुम अपने आप को देखोगे कि हाँ यार अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। इससे पहले जो था ना, बैठा भी नहीं जाता था, अब एटलीस्ट 3 घंटे में कंसंट्रेशन के साथ बैठ तो सकता हूं। तुमने इतना अचीव कर लिया ना, तुम पूरी भीड़ से आगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ से जो चाहिए वो सारे वन शॉट दे रखे हैं यार, मैथ्स के मैंने वन शॉट सारे डाल रखे हैं। अगर तुम आरंभ बैच में हो तो आरंभ बैच में तुमने सब चीज करवा रखी है। मान लो तुम आरंभ बैच में नहीं हो, ठीक है, मान लो 1% नहीं हो, वैसे तो मैक्सिमम बच्चे तुम हो सारे आरंभ बैच में, पर अगर तुम नहीं हो तो वन शॉट मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं। हाँ वो इतने डिटेल्ड नहीं हो सकते, जैसे आरंभ बैच में तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बट अगर तुम नहीं हो तो यूट्यूब पे हमने दे रखा है, मैंने दे रखा है। मैथ्स के लिए, साइंस के लिए आपके प्रशांत भैया ने, दिगराज सर ने आपके एसएसटी के लिए दे रखा है, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा हुआ है नेक्स्ट टॉपर चैनल पे। हर चीज जाके देखो, यूज करो, यूटिलाइज करो। ये जो टाइम है ना, इस टाइम का सदुपयोग करो मेरी जान। आखिरी में जाके मत सोचना 95%, 98% लेके आ जाऊंगा। ला सकते हो, पॉसिबल है, बट बहुत परेशानी होगी, बहुत कष्ट होगा। अभी तुम रोज के सिर्फ 3 घंटे पढ़ लोगे ना, फोड़ दोगे। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देने, आग लगा देने। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी चीज चाहिए मेरी तरफ से बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं लेके आऊंगा।